अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्काअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील इला आखिरिल आया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यइश मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन तमस्सकु बिहा वअज़्ज़ु अलैहा बिन्नवाजिस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदा पर है भरोसा और पुख्ता अज़्म है जिनका, खुदा पर है भरोसा और पुख्ता अज़्म है जिनका, समुंदर में लगाकर आग साहिल ढूंढ लेते हैं। जनाब सदर अराकीन अंजुमन, बुज़ुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हम आप हज़रात के बेहद शुक्रगुज़ार हैं। इस मौसम में भी आपने अपनी कीमती औक़ात को फ़ारिग़ किया और जब आराम का तक़ाज़ा है आपका, बारिश भी है और दूसरी ज़रूरियात भी हैं, लेकिन एक इजलास का ऐलान हुआ, शुहदा इस्लाम के नाम पर एक जलसा मुनक़िद हो रहा है, तो आपने अपने आप को फ़ारिग़ कर लिया। अल्लाह ताला हम सब के मिल बैठने को बेहद कबूल फरमाए। मैं चाहता हूँ कि जो बात जहाँ से ख़त्म हुई है उसी को आगे बढ़ा दिया जाए। आखिर इस्लाम में इतनी शहादतों की वजह क्या? क्या जान का ज़ाया करना मकसूद? क्या वजह पेश आई कि इस कदर मुजाहिदा और जिहाद को बर्पा किया जा रहा? किसकी जानिब से बर्पा किया जा रहा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर जमा किया जा रहा। कोई मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला शानुहु ने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तुमने ये गुमान कर रखा है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया, बेमकसद पैदा किया।
हमारी तरफ तुम लौट कर आओगे नहीं, लौटाए नहीं जाओगे, हिसाब किताब नहीं होगा। मैं इतनी बड़ी इंसानी ज़िंदगी की नेमत से सरफराज कर रहा हूँ, यूं ही। अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, आसमान पर न जाने कितने कुर्रे को बनाया, मुश्तरी, ज़हर, कमर, मरीख़, उतारी थे, और उन तमाम कुर्रात वो चक्कर लगा रहे हैं, ज़मीन चक्कर लगा रही है। दरिया को इतना बड़ा सिलसिला कायम किया, समुंदर का सिलसिला कायम किया, दरख्तों का सिलसिला कायम किया, तमाम के तमाम चरिंदे परिंदे दरियाई जानवरों का सिलसिला कायम किया। यूं ही मकसद मकसद क्या है? एक अहम तरीन मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला शानहू अपना तारुफ कराना चाहते हैं। वो मखलूक दो, हम और आप जिन्नात, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून लियारिफून। अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो लोग मेरी इबादत करें, मेरी मारफत हासिल करें। अल्लाह ने अपनी मारफत के लिए इंसान को बनाया और सारी मखलूक़ात को इंसान का ताबे बनाया, और इंसान को इसका मतबू बनाया कि सब के सब इसके खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। इस दिन हो और दिन होने के बाद सूरज निकल जाए अपने वक्त से, रात आए सूरज डूब जाए अपने वक्त से, और तारीख को बताने के लिए अल्लाह ने चांद को गर्दिश में लगा दिया। अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम बना दिया कि ये मौसम आएगा इन इंसानों को नफ़ा पहुँचाने के लिए, लिहाजा हम बरसात भी करेंगे और गर्मी भी करेंगे, और इसके साथ साथ सर्दी भी करेंगे, और सर्दी करके हम आमों के अंदर मिठास पैदा कर देंगे, गर्मी करके हम बालियों को सुखाकर उनके लिए अनाज पैदा कर देंगे, हम बरसात करके इनके लिए सब्जियों को उगा देंगे। सारी की सारी खिदमत किसके लिए? हम इंसानों। इंसान बेकार नहीं पैदा। मकसद, जब ये इंसान मकसद से हटने लगा और आ गया शिर्क पर, बुत परस्ती पर। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जैसे ही बुत परस्ती शुरू हुई, कुरान पाक 29वें पारा सूरह नूह के अंदर इसको जिक्र किया गया। जब तबलीग करते हुए फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने, अरे इनको छोड़ो क्यों पूछते हो? तो वो कसमें खाने लगे, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वद्दन वला सुवा वला यगूस व यऊक व नस्रा। आपस में वो लोग कहने लगे कि अरे तुम लोग तो हर किस में छोड़ना अपने इन बुतों को, ये तुम्हारे बुत फला 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 5 बुत को कुरान ने जिक्र किया, इन बुतों को छोड़ना मत। अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। ये इसलिए जारी फरमाया ताकि ये अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक कर रहे हैं, इनके अंदर तमीज़ पैदा हो जाए इस बात की वहदानियत क्या है और शिर्क क्या। सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत यहाँ से शुरू हो जाती। शिर्क कहाँ से आई थी? तो बहुत दूर से नहीं आई। ये 5 जो कुरान ने नाम गिनाए, जो अभी मैंने कुरान की तिलावत की, उसमें जो है ये 5 सालिहीन थे, वली थे, वक्त के बुजुर्ग थे, इबादत गुजार लोग थे। इनके मर जाने के बाद, इनकी वफात के बाद शैतान आया और आने के बाद कहने लगा कि अरे ये इतने अच्छे आदमी थे, क्यों नहीं इनकी तुम तस्वीर बना लेते, मूर्ति बना लेते, और इनकी क्यों नहीं मूर्ति बना कर रख देते और उन पर फूल मालाएं करने लगते। और 5 की के बाद दीगरे मूर्ति बनवा दी और उनकी फूल मालाएं करते करते उनकी परस्तिश करवा के अल्लाह के साथ शरीक कर। अब इंसान अपने मकसद से हटा, जिस मकसद के लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला शानहू तो ये चाहते हम इसलिए पैदा किया, और इसको शराफत के लिए फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम,
तमाम मखलूक में इंसान को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मुकर्रम, मुअज़्ज़म, मोहतरम, मुशर्रफ बनाया, सबसे उम्दा तरीन सांचे में ढाला। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तहक़ीक़ के हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन, अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने इस इंसान को बेहतरीन तरीके के ऊपर इसकी नश्व नुमा फरमाई और इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने सारे के सारी दूसरी मखलूक़ात के मुकाबले के अंदर इसको इज़्ज़त और शरफ के लिए खड़ा किया, बाकी तमाम मखलूक को पट रखा। ये सिलसिला चलता रहा और फिर बुत दर बुत होते रहे, अम्बिया अलैहिस्सलाम आते रहे और वो तबलीग करते रहे और दावत वहदानियत की देते रहे। शुएब अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, कुरान ने सबका जिक्र किया या के बाद जिक्र कि वो सब के सब इसी बात की तबलीग करते रहे। और मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूह, सब के सब एक ही बात कहते थे, लियाबुदुन लियाबुदुन लियाबुदुन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और आपको नबूवत से सरफराज फरमाया गया, कुरान ने इसमें फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। रसूल क्यों भेजा जाता है? कुरान ने उसको जिक्र किया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निह। तमाम रसूल को अल्लाह इसलिए सिर्फ भेजते हैं ताकि उनकी पैरवी की जाए, उनकी इताअत की जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए। यही मकसद रसूल है। इंसान का मकसद ये है कि अल्लाह की मार्फत हो और रसूल के भेजे जाने का मकसद इंसान के लिए ये है कि उनकी इताअत और पैरवी करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत अता की गई तो उस वक्त काबतुल्लाह के अंदर एक नहीं 360 छोटे बड़े बुत रखे। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त इन बैतुल्लाह को बनाया था तो कुछ नहीं था। मुरूर ज़माने के बाद ऐसी आफत आई शिर्क की कि जिस वक्त बैतुल्लाह को फतह किया गया है सन रमज़ान सन 8 हिजरी के अंदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुतों को निकाल रहे थे तो उसमें एक बुत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था और एक बुत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का था और उनके हाथ के अंदर 2 अज़लाम थे। हुजूर कसम खा के कह रहे हैं कि ये इब्राहिम और इस्माइल कभी भी इन्होंने तीरों के ज़रिए से अपनी तकदीर मालूम नहीं की थी। ये इन लोगों की ज़हनी उपज है और इन्होंने इस्लाम को और अल्लाह की मार्फत को, मकसद को इन्होंने फौत कर दिया। तो ये मकसद जो आदमी से फौत हो जाता है तो आदमी यहाँ चला जाता है। तो अल्लाह ताला ने मकसद खास के लिए इंसान को भेजा और उसी मकसद पर गामज़न करने के लिए रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा जाता रहा। इसीलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनकर आए। आप रसूल बनकर आए तो अब आखिरी नबी, किताब आपकी आखिरी, उम्मत आखिरी। मालूम ये हुआ कि दुनिया के मुंतहा तक अब कोई और कानून नहीं आएगा। सारे कानून के अंदर सबसे बड़ा कानून, सबसे बरतरी जिस कानून को हासिल होगी यही कानून किताबुल्लाह अल कुरान होगा। इसके अलावा और किसी चीज़ को कोई कानून की बरतरी हासिल नहीं होगी। लिहाजा कानून की बरतरी को बताने के लिए, समझाने के लिए उसको नाफिज कर
करने के लिए जब उठ खड़े हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ वो लोग जिसको कुरान ने कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो लोग जो कुफ्फार के ऊपर बहुत शदीद थे। इसलिए कि जब आपने वहदानियत का पैगाम दिया और इस वहदानियत का टकराव हुआ कुफ्फार मुश्रिकीन से, तो शिर्क और वहदानियत का टकराव के वक्त ज़रूरी है कि यहाँ पर कुछ छटाई भी होगी, और उस छटाई के अंदर जब नंबर आएगा तो दोनों तरफ से एक तरफ छटाई होगी तो एक तरफ शहादत। शहादत यूं दरपेश आई, लेकिन उनकी एक सिफत ये अगर थी कि अल्लाह की वहदानियत और उसके भेजे हुए निज़ाम को कायम करना है, तो दूसरी तरफ जो लोग इस निज़ाम से जुड़े हुए उनके साथ उनका ताल्लुक था रुहमाउ बैनहुम, आपस के अंदर हमदर्द है, रहम दिल है, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, बांटते हैं। रुहमाउ बैनहुम, ये सिर्फ मामलात की हद तक नहीं है। अल्लाह की इबादत के अंदर देखोगे तो राहम रुक का आया, वो लोग अल्लाह के सामने भरपूर झुकने वाले हैं, रुकू के अंदर सुजदा पेशानी और नाक को रगड़ने वाले कौम। उनकी अलामत बयान की गई, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनकी पहचान, उनकी निशानी है उनके चेहरों के ऊपर सजदे के निशानात। ये सजदे के निशानात यहीं के नहीं पहले से हैं, इसकी पेशगोई कर दी गई है। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये सारा काम जो कुफ्फार के खिलाफ करने वाले अशिद्दा है, आपस में रहम दिल है, अल्लाह के इबादत गुजार है, इनका मकसद एक ख़ास है, अल्लाह का फजल आ जाए, अल्लाह का इनाम आ जाए, अल्लाह की रहमत आ जाए, अल्लाह की नुसरत आ जाए, अल्लाह की तवज्जो हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। उसको फरमाया गया रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन व रिज़वाना, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, ये मिसाल इनकी तौरात में भी है, ये मिसाल इनकी इंजील। तो सहाबा किराम की बात और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे जाने का एक मकसद की तरफ इशारा हो गया। दुनिया के अंदर जब इस तरह सारे कानून हट कर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में 570 साल का ग़ैबूबत का जब फासला हो गया, तो उस वक्त न जाने कौन कौन सी बातें राइज हो गई, न वो तौरात की बात राइज थी, न इंजील की बात राइज थी। इसलिए कि तौरात में भी वहदानियत है, इंजील में भी वहदानियत है, लेकिन ये लोग तो वहदानियत से कोरे और इससे आरी हो चुके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जोड़ने के लिए कुरान पाक के एक एक आयतों के बुनियादी उसूल को बयान किया और ये कहा कि इसको कायम करने के लिए हमें जीना है, और अगर ये कायम नहीं होता है तो इसके खिलाफ अशिद्दाउ अल कुफ्फार हमारे पास जमात मौजूद। कुरान ने एक हक दिया, बुनियादी और दस्तूरी उसूल दिया। जान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, माल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हर शख्स को हासिल है, आदमी की निजी ज़िंदगी को अपनी आबरू बचाने का हक हासिल है, किसी को किसी के आबरू से खेलने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ के अंदर अगर खलल डाला जाएगा
इस खलल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुरान ने बुनियादी दस्तूर और हक को देते हुए फरमाया, ला तक़्तुलू नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, तुम नहीं कत्ल करोगे किसी भी ऐसे जान का जिस जान को अल्लाह तबारक व तआला शानहू ने बनाया है, उसको ज़ाया करने का किसी को हक नहीं है, मगर हक के तरीके पर कर सकते हो। ना हक कोई अगर करेगा तो ये बुनियादी उसूल जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाए हैं, जान के तहफ़्फ़ुज़ से इससे खिलवाड़ होगा। जब जान के तहफ़्फ़ुज़ से खिलवाड़ किया जाएगा तो ये कुरान का उसूल टूट जाएगा। जब उसूल टूटेगा तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। हक़ मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ सबको हासिल है। इस्लाम के बुनियादी उसूल और कानून के अंदर ये दाखिल है। फरमाया, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, तुम में का कोई आदमी किसी का भी माल बुतला बातिल जरिए से नहीं खा सकता। लिहाजा अगर कोई किसी का माल नाहक अगर वो खाता है तो ये समझ जाओ कि बुनियादी उसूल पर उसने डाका डाल दिया। जो इस्लाम का दस्तूर था, बुनियादी हक़ था, हक़ मिल्कियत मालियत, उस मालियत और इसकी मिल्कियत के हक के ऊपर गासिबाना कब्जा कर लिया। लिहाजा ये हक पहुंचता है इस बात से कि उसको रोक दिया जाए। आबरू का मुकम्मल हक है, कोई किसी के आबरू से नहीं खेल सकता। ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन अस्सा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला तल्मिज़ू अनफुसकुम, कोई किसी के साथ भी किसी तरह की कोई इस तरह की कोई चुगली गीबत नहीं करेगा। ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी आदमी किसी के आबरू से खिलवाड़ नहीं करेगा। कोई किसी के बदतमीजी के साथ नाम नहीं लेगा। किसी को यह हक नहीं पहुंचता है कि कोई किसी के आबरू से खिलवाड़ करे। हर शख्स की आबरू इसकी जिम्मेदारी है इस्लाम के कानून की, और बुनियादी हक है, दस्तूर उसका है कि कोई किसी के आबरू से खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हाँ, आबरू से खिलवाड़ कब होगा, उसके भी बहुत से शराइत और शर्तों के साथ। लिहाजा हम अपनी जगह पर मजबूती से कायम हैं कि हमारी जान से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, हमारे मान से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, हमारी आबरू से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, यहाँ तक कि हमारी निजी जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। वला तजस्ससु, कोई आदमी किसी का तजस्सुस और तोह नहीं लेगा किसी का। कोई किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होगा। इल्ला ला तदखुलू बुयूतकुम, कोई किसी के घर के अंदर बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि ये हमारा हक है, ये निजी हमारा हक है। हमारी निजी हक के अंदर आप हमारे हक को मार नहीं सकते। इसी तरह हमारे शहरी हुकूक हैं, इसी तरह हमारी तालीम के हुकूक हैं, इसी तरह हमारी ज़ुबान की आज़ादी के हुकूक हैं। और हमें पूरी आज़ादी इस बात की हासिल है कि हम अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर अपने तरीके पर करेंगे। कुरान ने हमें ये हक दिया इस बात का, और ये कहा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हें ये हक है कि तुम अम्र मारूफ बिल मारूफ करो और नहीं अनिल मुनकर करो। अच्छी बात को फैलाना, ये जुबान पे आज़ादी का ये हक कुरान ने दिया है। और अगर कोई गलत बात कर रहा है तो उस पर तनकीद का पूरा पूरा हक कुरान ने दिया है। हमें नहीं अनिल मुनकर से रोका नहीं जा सकता, हमें अम्र बिल मारूफ से रोका नहीं जा सकता। रोकने वाला चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। हाँ, अगर शर और फसाद फैल रहा है तो अल फितनतु अशद्द मिनल क़त्ल, अगर ऐसा है तो यकीनन अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को रोका जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारी किसी तरह की इस जुबान की आज़ादी पर कोई कदगन नहीं लगा सकता। इज्तिमाई एतबार से हम पूरा एक इज्तिमा कर रहे हैं। इस इज्तिमा के अंदर हक बात कहने का हक हासिल है। इस इज्तिमा के अंदर अम्र बिल मारूफ का पूरा हक हासिल है। अच्छी बात और नेकी की बात को बताने का पूरा हक हासिल है। बुरी बातों की निशानदेही करके उससे रोकना और इज्तिनाब करने के लिए पाबंद करने का हक हासिल है। जमाती तौर पर भी हमें यह हासिल है। कुरान ने साफ साफ कहा है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ।
तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो अम्र बिल मारूफ करे, नहीं अनिल मुनकर करे, लेकिन अपनी शर्तों के साथ करे इस बात को। क्या ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तुम इन शर्तों को छोड़ दो, भलाई बुराई में तब्दील होने लगे और इसकी वजह से तुम्हारा मामला बिगड़ जाए, तफरक़े के अंदर पड़ जाओ। आगे कुरान की इसी आयत के अंदर जहाँ कहा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उसके बाद ये कहा वला तफर्रक़ू वक़्तल वला तक़्तुलू, फरमाया कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि तुम आपस के अंदर तफरका करने लगो, और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आदमी लैंड डोरी को छोड़ कर निकले। मैं इस तरफ आना चाहता था कि यकीनन ये शहादतें जिनका बयान हो रहा है, ये शहादतें क्यों हुई? ये शहादतें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात को हासिल करने के लिए हुई हैं। पहला तहफ़्फ़ुज़ हमारा ईमान है, हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, हमारे ईमान पर कोई डाका नहीं डाल सकता। हक है हर शख्स का कि अपने मजहब के मुताबिक जैसे चाहे जिस तरह चाहे इबादत करे, उसकी इबादत के अंदर रखना डालने का किसी को कोई हक नहीं है। इसी इबादत ही के लिए तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, लिहाजा इबादत का तरीका अलग हो सकता है। हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते इस बात का कि हम जबरी तौर पर किसी को किसी मजहब का पाबंद करें, नहीं, जबर नहीं है किसी भी मजहब के अकीदे के अंदर, मजहब के अंदर ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जबर नहीं, दीन में कोई तशद्दुद नहीं, लेकिन जो शख्स आज़ादी से जिस मजहब को चाहे उसको इख्तियार करने का मुकम्मल उसे हक हासिल। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी और ये कहना शुरू किया कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह समद बेनियाज़ है, लम यलिद वलम यूलद, और न खुद जना ना उसने जना वो जना गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। चोट लग गई उन लोगों को जो मुशरिक थे, उन्होंने कहा ये तो हमारे मजहब के बिल्कुल, हमारे अकीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है, लिहाजा ये तफरक़े की बात कर रहे हैं। जब जोड़ने की बात थी उसको तफरक़े से ताबीर किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया कि आप 13 साल तक मुसीबतों को झेलने के बाद और सारी के सारी दुश्वारियों को उठाने के बाद अपनी जायदाद को खैरबाद कह दिया, अपने ख़ानदान को खैरबाद कह दिया, अपने कारोबार को खैरबाद कर दिया। मक्का मुकर्रमा को जिसको प्यार से देखते थे, आपने बहुत ही लजाजत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐ मक्का मैं तुझे न छोड़ता, अगर ये तेरे ये मानने वाले मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर न करते तो मैं तुझे कभी न छोड़ता। और आप मदीना मुनव्वरा चले गए, हिजरत फ़र्ज़ हो गई। वहाँ जब आप चले गए तो भी ये बात नहीं आई, बाज नहीं आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल के बाद इजाज़त दी गई कि आप लोगों को जो निकाला गया है और उन लोगों को जिनको बेदखल किया गया है और उन लोगों को जिनको ऊपर जुल्म किया गया, कुरान ने बयान किया इसको कि उखरिजू ज़िलों में, तो ऐसे लोगों के साथ तुम अब जाओ, में इजाज़त है, तुम उनके साथ उनका इस तरह का मामला कर सकते हो। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान का जो काफ़िला था उसका आपने रोकने के लिए आगे बढ़े। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बढ़ते हैं तो आपके बढ़ने के बाद बद्र का मार्का पेश आ जाता है। इरादा मार्के का नहीं था, जंग का नहीं था, इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी समझा कि आप मशवरा कर लेना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम के अंदर मशवरा फरमाया करते थे, छोटे छोटे उमूर के अंदर मशवरा फरमाया करते थे। सहाबा इकराम से मशवरा किया, सहाबा इकराम ने बहुत पुरजोश अंदाज के अंदर जवाब दिया। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, अब बिल्कुल जाननिसाराना तकरीर की, या रसूल अल्लाह बिल्कुल हम तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, आप जैसे कहें जिस तरह कहें। दोबारा आपने कहा
तो उस वक्त हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़बरदस्त वहाँ पर खुतबा दिया और ये कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमको ये मत समझिए कि हम बनी इसराइल की तरह है जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था आप जाइए आपका खुदा जाने जाकर दोनों क़िताल कीजिए, हम तो यहीं बैठते इन्ना हौना कायदून, हम ऐसे नहीं हैं, हम आपके दाएं से लड़ेंगे, बाएं से लड़ेंगे, आगे से लड़ेंगे, पीछे से लड़ेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, जिस तरह आप कहेंगे वैसे हम आपके साथ लड़ने वाले हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अशूरू अलैया अय्युहन नास, मुझे मशवरा दो ऐ लोगों। हज़रत अंसार समझ गए कि हम लोगों के आप मुखातब हैं। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और आगे कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें शायद मुराद लिया जा रहा है। आगे फरमाया, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? कि या रसूल अल्लाह, हमारा जो कुछ है सब आपका, आप हुक्म करें जैसे वैसे हम तैयार हैं, आप कहें बर्क़ गमात तक जाने के लिए हम तैयार, आप समुंदर में घुसने के लिए कहें हम तैयार हैं। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए कराम ने अपने दिल की बात रख दी। ये क्यों रख दी? इसलिए रख दी कि मकसद रसूल था, वो फौत हो रहा था, इंसानियत मिट रही थी। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इंसान को भेजा था वो सब के सब ज़ाया हो रहा था। उसको बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मशवरे से करके इन लोगों को तह तह करने की सख्त ज़रूरत है और मुकाबले की ज़रूरत। ये बुनियाद जिहाद, शहादत का 14 इस्लाम ये इसलिए हुए हैं ताकि हम अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने अक़ाइद का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी आवाज़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी तालीमात सहिहा का तहफ़्फ़ुज़ करें। इन सब का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये हक़ दिया गया था। उस हक़ का इस्तेमाल जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब सहाबा इकराम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा करके आगे बढ़ा। जंग जीत ली गई, बदर वाक़े हुआ, जंग जीत ली गई, नहीं सब्र हुआ। 70 इनके मारे गए बदर के अंदर, 70 गिरफ्तार हो गए, कशक हो गई दिल के अंदर। 1 साल नहीं बीता, चढ़ाई का पूरा प्रोग्राम बना लिया। अबू सुफियान बाद में इस मुशर्रफ इस्लाम होते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, लश्कर को लेकर आ जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, हज़रत अनस मोनिस रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भेजा तहक़ीक़ के लिए। मालूम हुआ कि या रसूल अल्लाह, जो आप कह रहे हैं वो सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सहाबा इकराम को जमा किया, मशवरा किया क्या होना चाहिए, कहाँ रहकर मुकाबला किया जाए। मशवरा होता है, सहाबा इकराम मशवरा देते हैं। पुरजोश सहाबा जिनको मौका नहीं मिला था इस बात का कि बद्र के अंदर शरीक होकर बदरीन में शामिल हो जाते और उनको वो खिताब मिल जाता आखिरुन्नास का, उन्होंने उनको एक कसरत थी। और जो शहीद हो चुके थे वो अपनी जगह पर थे, लेकिन इनके अंदर थे आज हम जोश से शहादत को हासिल करेंगे, आज हम भी कर दिखाएंगे, अल्लाह भी देख लेगा कि हम कितने ज़बरदस्त मुजाहिदा करते हैं। इस तरह बाद सहाबा इकराम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा हज़रत अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, दीगर लोगों ने भी कहा, तो क्या होना चाहिए? कहा बाहर रहकर मुकाबला करेंगे, अंदर रहकर मुकाबला करने के अंदर ये तो बुज़दिलाना मुकाबला हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से मशवरा किया। बहुत से लोगों की बात ये थी नहीं अंदर ही रहकर मुकाबला। अक्सर पुरजोश नौजवान सहाबी थे, उनको शहादत के जोश ने इस बात पर आमादा कर दिया था, नहीं हम बाहर रहकर मुकाबला करेंगे। ये मौका आ गया है अल्लाह के नाम पर जान देने का, अब हमें जान बचाने की जरूरत नहीं है, हम चलेंगे या रसूल अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के जोश को देखा। उसमें कुछ बड़े बड़े सहाबा भी थे, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसी में थे, हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। इन लोगों को जब देखा हुज़ूर ने कि हमारे कुछ बड़े भी साथ हैं, आपने फ़ैसला कर लिया कि ठीक है बाहर रहकर मुकाबला किया जाएगा। हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए, आप ज़रा पहन कर हथियार लगा कर आ गए। जब आप गए तो अब कुछ बड़ों को एहसास हुआ कि हम लोगों ने तो अजीब हुज़ूर
वसल्लम को मजबूर कर दिया बाहर लड़ने के लिए। हमें ये नहीं करना चाहिए था। आपके ऊपर वही नाजिल होती है तो आप फैसला कर लेते, हम लोग अपनी राय को एक अंदाज से पेश करके बैठ जाना चाहिए था। आप पर इसरार करना अच्छा नहीं था। कहाँ सही कहते हो। दो सहाबी हज़रत साद इब्न मुआज़, हज़रत उसैद इब्न हुदैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे इसलिए कि या रसूलल्लाह हम लोग अपने इस इसरार पर नादिम हैं, आप जो फैसला करें हम वही कर लेंगे। जब वह पहुँचे हैं तो हुजूर ज़रा पहनकर तशरीफ़ ला रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोगों ने कहा नबी, कोई भी नबी जब वो हथियार पहन लेता है तो अब उसके लिए ज़ेबा नहीं है कि बग़ैर जंग के हथियार को उतार। जंगें हुई और होती रही, बराबर होती रही। ये शान थी इस्लाम की। लेकिन सारी की सारी जंगों के अंदर थोड़े से लोग उस वक्त शहीद हुए और इस्लाम दमदमाता चमकता हुआ पहुंच गया, अपनी इंतहा को पहुंच गया। और लोग देख लिए जो दर्जों इस्लाम के अंदर लोग दाखिल होने लगे। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आपके दीन के अंदर, अल्लाह के दीन के अंदर फौज दर फौज लोग दाखिल होने लगे। वफ्द खुद ब खुद आकर इस्लाम में दाखिल हो रहा। कैसे इस्लाम में वफ्द आकर दाखिल होने लगा? खुद ब खुद आका की जो तालीम थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आका को भेजा था, वो इताअत थी। सहाबे किराम ने कामिल इताअत करके दिखा दिया। इबादत के एतबार से भी, अकीदत के एतबार से भी, मामले के एतबार से भी, अखलाक के एतबार से भी, माशरत के एतबार से भी, रफ्तार गुफ्तार के एतबार से भी, लिबास के एतबार से भी, चाल चलन के एतबार से भी, उठने बैठने के एतबार से भी, पहनने ओढ़ने के एतबार से भी, जागने और सोने के एतबार से, मामूलात ज़िंदगी के एतबार से बहुत लोहा बनवा लिया इस बात का कि इस्लाम एक मिसाली दीन है। सहाबे किराम एक मिसाली लोग हैं, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, क़यामत तक के लिए ये इस्लाम लाए हैं। इसलिए उन हज़रात के मौजूदगी में, आका मौजूदगी में खुद ब खुद लोग इस्लाम के अंदर दाखिल। वफ़ात का वक्त आ जाए, बड़ा मजमा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे से लौटे, सफ़र अल-मुसफ़र की आखिरी तारीख़ें हैं। आपके सर में शदीद दर्द हुआ। घर पहुँचते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं मेरे सर में बहुत दर्द है। आयशा रज़ियल्लाहु कहते वारासा, ये मेरा सर दर्द है। उसने फरमाया नहीं, मेरा दर्द सर है। दोनों को एक साथ दर्द सर होता है। ये एक दूसरे की अंदरूनी मोहब्बत थी, एक साथ दर्द सर होता है। कुछ तफरीही जुमले होते हैं हज़रत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़ौजे मुतहरा के साथ कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दर्द ख़त्म नहीं हुआ। 12-13 दिन तक आपको वो शदीद दर्द रहा। फिर उसके बाद आपका आखिरी वक्त आ चला, और आखिरी वक्त जब आ चला तो अल्लाह तबारक व तआला शान ने जिस शान से आपको बुलाया है, उस वक्त आयशा रज़ियल्लाहु तआला की गोद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरे मुबारक था। कहते हैं सारी वनाहरी मेरे सीने और मेरे पैर पे, मेरे जानों पर फखजी आपका सरे मुबारक था। हुजरे आयशा में आप तशरीफ फरमाए। इसी हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कटोरा पानी का रखा हुआ है, आपके ऊपर पसीना छूट रहा है, जहर दिया गया था उसका असर था। आप फरमा रहे हैं कि मेरा कलेजा कट रहा है उसी जहर के असर से जो मुझे उस वक्त खैबर में दिया गया था। कलेजा यहूदी ने दिया था, कलेजा कट रहा है। अब फिर फातिमा रज़ियल्लाहु से देखा नहीं जाता। कहते वाह करबा, हाय रे मेरे अब्बा जान की तकलीफ। हुजूर ने फरमाया आज के बाद तेरे अब्बा को कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। आपका हाथ लटक जाता है, रूह परवास कर जाती है, मदीने में कोहराम मच जाता
है, तमाम रोशनी तारीकी में तब्दील हो जाती है। सहाबा इकराम में कोहराम मच जाता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह सुबह मकाम सन्हा के अंदर तशरीफ ले गए थे। वहाँ उनकी बीवी थी, हुजूर से इजाज़त लेकर गए थे। अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ों में मौजूद थे। अब वो गम का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बारफ्तगी के अंदर कह रहे हैं, फर्क मोहब्बत से कह रहे हैं, आका मरे नहीं है, आका की वफात नहीं हुई है, आका जो कहेगा कि आका की वफात हो गई उसका सर कलम कर दूंगा। जोश मोहब्बत के अंदर इतने होश और हवास खो बैठे हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु का यह हाल, सहाबा इकराम का हाल मत पूछिए। आका दीन लाकर मुकम्मल कर चुके हैं। अब इस मुकम्मल दीन के बाद संभालने वाला कौन है? उस वक्त संभाला नहीं जा रहा था। पता लगा हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फौरन घोड़े पर तशरीफ लाते हैं। आने के बाद घोड़े से उतरते हैं, फिर से सीधे पहुंचते हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजरा। वहाँ यमनी चादर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक हिबरी यमनी चादर पड़ी हुई थी। चादर मुबारक को उठाते हैं, आपके सर को झुकाते हैं, पेशानी मुबारक को बोसा देते हैं, आंखों से आंसू रुखसार मुबारक को टपकाते हैं, इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, लौट कर चले आते हैं। मस्जिद नबवी की तरफ पढ़ते हैं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लिए खड़े हैं, उनसे साफ साफ कहते हैं उमर इजलिस, उमर बैठ जाओ। वो दारफ्तगी के अंदर तवज्जो नहीं देते, इन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी, सीधे मिंबर की जानिब पहुंचते हैं। मिंबर पर खड़े होकर साफ साफ ऐलान करते हैं बहुत सफाई के साथ, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। तुम में का जो आदमी मोहम्मद की परस्तिश करता था वो जान ले के मोहम्मद वफात पा चुके हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ऐलान कर दिया। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तज़ब्ज़ुब में है कि हाँ मोहब्बत में है कि हम भी पर्दा फरमाए गए, अल्लाह से मिलने के लिए दोबारा आएंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं और यहाँ ऐलान करने का जिगर है। तो हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक को है, इस्तिक़लाल का यह आलम है। और इसी के साथ साथ वो कहते हैं मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो आदमी अल्लाह की इबादत करता था वो समझ लाए कि अल्लाह जिंदा है, अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, वो कय्यूम है, हर एक की पूरी निगरानी करने वाला है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको तो नींद क्या ऊँघ तक नहीं आती। जिसको ऊँघ नहीं आती है उसकी परस्तिश की जाएगी, जो सो जाता है उसकी परस्तिश नहीं की जाती है, जो खाता पीता उसकी परस्तिश नहीं की जाती है, जो पैदा होता है उसकी परस्तिश नहीं की जाती है, जो पैदा किया जाता है परस्तिश नहीं की जाती है, जो खाएगा वो लेटरिन जाएगा, ये नक्स की अलामत है। इसलिए बहुत सफाई से यह फरमा दिया कि नहीं, अल्लाह जल्ला शानु क्या मौत भी नहीं है, अल्लाह के हो भी नहीं, हय्युन ला यमूत। फिर तिलावत की वही आयत पाक, इसका टुकड़ा मैंने पढ़ा था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, इससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर गए। अफ़इम्मात, अगर उनकी वफात हो जाए या खुदा न खास्ता अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाए तो क्या तुम दीन से पलट जाओ, इसलिए फिर पाँव लौट जाओ। आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने वाली निगाहें हजरात साहबा इकराम की नहीं है, लेकिन आपकी तालीमात को महफूज रखा है हजरात मुहद्दिसीन उलमाए किराम ने। अल्लाह ने उसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया। कुरान सब में सबसे बड़ा बाला कानून है, उस कानून को अल्लाह ने उतारा और वो कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और उसकी हिफाजत की अल्लाह ने हर लाइन से जिम्मेदारी ली। हुफ़्फ़ाज़ को पैदा किया, उनके सीने में कुरान को महफूज करने का तरीका बता दिया। अल्लाह ने मुहद्दिसीन को पैदा किया, उसके मानी को महफूज करा दिया। फ़क़हा को पैदा किया, मुस्तमना उनके उसूल को महफूज करा दिया। इसी तरह क़ज़ात को पैदा किया, फैसला जात को महफूज करा दिया। अल्लाह ने उसके एक इंतज़ाम कर दिया। उस इंतज़ाम को यहाँ पर फरमाया गया, पीछे नहीं लौटना है। हमारे पास आज भी वो कानून अपनी असली शक्ल के अंदर मौजूद है, वो कुरान की रोशनी में मौजूद है, तालीमात की रोशनी के अंदर। फरमाया बहुत सफाई से
एक मौत आप पर लिखी हुई थी, आप पर कभी दो मौतें जमा नहीं हो सकती। यह ऐलान किया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और जिस वक्त आयत पाक पढ़ी है तो बस पूछिए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा जैसा कि सर पकड़ के आदमी बैठ जाए। ये आयत पाक तो सन 3 हिजरी में नाजिल हुई है, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा था गोया कि अभी अभी ये आयत पाक उतर रही है और उस दिन इसी में गश्त होता रहा। जिसको देखो उसकी ज़ुबान पे ये आयत पाक है, वहाँ मोहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन माता व क़ुतिल इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व यनक़लिबु। आका नहीं रहे, तालीमात तो है, आका नहीं रहे, अल्लाह का कुरान तो है, आका नहीं रहे, लेकिन आप सल्लम की तमाम मानने वाले सहाबा इकराम की सीरत हर बार हमारे पास है। दूध का दूध खरा की खरा हमारे पास मौजूद है। कैसे हम खल्त मल्त कर देते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि कौन किस चीज़ का गोश्त है, खूब पहचानते हैं। कौन चीज़ की रोटी है, खूब पहचानते हैं। कौन सी चीज़ का दूध है, खूब पहचानते हैं। लाल पीला खूब पहचानते हैं। लेकिन क्या शरीयत के अंदर उसूल जो हमारे सामने, उस उसूल की परख के अंदर अपने आप को बेवकूफ़ बना लेते हैं? क्या ये मालूम नहीं? बेवकूफ़ बना लेते हैं अपने आप। इसलिए जो परख आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उस परख के मुताबिक ही सारा काम होना चाहिए। वहाँ मरहला बहुत बड़ा था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने संभाला दिया, लोग संभल गए। फरमाया कि गुस्ल कैसे दिया जाए, कहाँ दिया जाए, कौन दे, पूरा इंतज़ाम। सबसे पहली मरहला ये था कि आपकी तदफीन कहाँ हो। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने मसला हल किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि नबी अलैहिस्सलाम की जहाँ वफ़ात होती है, अल्लाह उनको वही वफ़ात देता है जहाँ उनकी कब्र बनानी मकसूद होती है। लिहाजा हुज़्रे आयशा के अंदर आपकी कब्र खोदी जाएगी। कब्र कौन खोदेगा? कब्र खोदने वाले दो थे, एक बगली खोदने वाले थे, एक संदूक चक बनाने वाले थे। कहा जो पहले आ जाए, दोनों क्या आदमी भेजो, जो पहले आ जाए वो कब्र खोदी जाएगी मिन जानिबिल्लाह। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले आए, वो बगली कब्र खोदते थे, वो कब्र खोदी जानी शुरू हो गई। गुस्ल कौन दे, इंतज़ाम हुआ। हज़रत अली, हज़रत उसामा, हज़रत अब्बा, हज़रत कुसुम इब्न अब्बास, हज़रत फज़ल इब्न अब्बास से लोग गुस्ल देने के लिए बैठे। कैसे गुस्ल दें? आपके ऊपर जो चादर है वो उतार दी गई, वो लिबास से उतारें या बगैर लिबास उतारे आपको गुस्ल दे दें। साहबा इकराम सोच रहे हैं क्या करना है। सबको ओन उतारी होती है। कोई निदा आती है गोशे के मकान से कि जिस्म को तुम्हें कपड़ा नहीं उतारना है, उसी कपड़े को रगड़ कर उसी पर पानी डाल कर तुम्हें गुस्ल दे देना है। इसी तरह आपको गुस्ल दे दिया गया। कब्र तैयार हो गई और फिर कफन के अंदर आपको दफन कर दिया गया। कैसे दफन किया जाए, कैसे नमाज जनाजा पढ़ी जाए, मसला था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने मसले को हल किया। जगह तंग है, 10-10 आदमी जाएंगे, आपकी नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ाएगा। आप इमामुल अंबिया हैं, मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम के तमाम अंबिया की आपने इमामत की है, आपकी इमामत कोई नहीं करेगा। सब जाएंगे और पढ़ेंगे आयत पाक, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। और इसके साथ साथ दरूद पाक पढ़ी जाएगी। इस तरह सहाबा इकराम आपको निकलते रहे, आते रहे। सोमवार को आपकी वफात होती है, मंगल की शाम का वक्त हो जाता है। बुध को मंगल का वक्त गुजर जाने के बाद बुध को आपकी तदफीन हो जाती है। बाद लोगों ने कहा रात में, किसी ने मंगल कहा, किसी ने बुध, लेकिन इसलिए कि मंगल का दिन जब गुजर गया तो बुध का शुरू हुआ, इसलिए बाद में बुध कहा, बाद में मंगल हो गई बात। अब यह है कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत करे, कौन आपकी खिलाफत करे, किसको अमीर बनाया जाए, एक बहुत अहम तरीन मसला था। कुरान ने बहुत सा कहा, वअम्रुहुम शूरा बैनहुम वशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़म्त फतवक्कल अलल्लाह।
मशवरा भी करना है, अल्लाह पर भरोसा भी रखना है, पूरे एतमाद के साथ रहना है। अल्लाह सारे मसाइल को हल कर देंगे, लेकिन हमारे अंदर एतमाद अल्लाह पर हो और हमारे अंदर दिल के अंदर कुव्वत हो, तो हमारे दिलो दिमाग के अंदर अगर हुजूर है, कहीं से मफाद परस्ती नहीं, कहीं से खुद गर्जी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का इखलास है, तो अल्लाह का अज़्म और यकीन कामिल अगर है तो सारी राहें आसान हो जाती है, तवक्कुल ताम के साथ ये काम अंजाम पा जाता है। अभी आप सोच ही रहे थे, खबर आई कि अंसार के कुछ लोग एक खेमे के अंदर जमा हैं, सकीफ बनु साइदा जिसको कहा जाता है। क्या मसला है? मसला खड़ा कर दिया इन लोगों ने, जिस मसले को अभी आप पहले सुन रहे थे। इन मुनाफिकीन ने जिनका ताल्लुक यहूदियों से जाकर मिलता है, इन लोगों ने कोई ऐसा मौका जहां पर इस्लाम को किसी तरह से नुकसान पहुंचाए हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, लिहाजा इनको इंतशार करने का एक मौका मिल गया और शिराज़बंदी को इस तरह इसको तोड़ने का मौका मिल गया कि पत्ते की तरह बिखेर दो, इनको जमातों के अंदर तोड़ दो। और ये कहा सहाबा इकराम को जमा किया अंसार को, और ये कहने लगे कि हमें अंसारियों में का हमारा कोई जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। सहाबा इकराम अंसार वो बोले वाले, उन्होंने कहा हाँ सही बात है, हम लोगों को तो हमारा तो एक आदमी होना चाहिए। एक आदमी नहीं तो अगर अगर कुरैश का भी कोई आदमी हो तो भी हमारा एक आदमी होना चाहिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चलता है तो शीश में पड़ जाते हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेते हैं, अमीन हादिल उम्मा हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेते हैं और कहते हैं चलो देखें क्या बात है। वहाँ जाकर देखे तो मुद्दई बात दावा करने वाले लोग मौजूद हैं। जानशीनी का अजब बात था, नज़ाकत समझ गए कि अगर हमने किसी तरह की यहाँ पर उजलत से काम ना लिया, ऐसे ही छोड़ दिया तो रातों रात न जाने कौन सा फैसला ले लिया जाएगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई तालीम और इत्तेहाद का शिरादा बिखर जाएगा। फौरन समझदारी से अबू बकर मौजूद हैं, सहारा देते हैं। हज़रत अंसार से कहते हैं बताइए आपका क्या मसला है। उन्होंने रखा, कहा आप अंसार हैं, आपकी तारीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, आपकी खिदमत हैं, आप लोगों को हुजूर ने ये इन फ़ज़ाइल से नवाजा है, आपके हम तमाम के एहसानात के मोतरिफ़ हैं। लेकिन ये बताइए क्या ये पूरा अरब इन अंसार के ऊपर इकट्ठा हो सकता है? तरद्दुद में हो गए। अंसार मुखलिस थे। कहा ये भी बताइए अगर हम औस को लेते हैं तो खजरत छूटते हैं, खजरत को लेते हैं तो औस छूटते हैं, और अगर हम अरब में से किसी को लेते हैं तो फिर कुरैश है, हम कुरैश के अलावा कुरैश किसी के सामने झुकने वाले नहीं। या मौजू नहीं होगा कि हम कुरैश को ले लें, अगर कुरैश को नहीं लेते हैं तो फिर आप समझिए एक जाए खलीफा का दो जानशी। उस वक्त क्या साहबा समझ गए, कहा आप जो फैसला करे हमें मंजूर है। कहा फिर ये देखो मेरे एक तरफ ये अबू बकर उमर फारूक हैं और ये अबू उबैदा इब्न जर्राह है, ये मेरे साथ हैं, ये अमीन हादिल उम्मा है, ये लौकान आबादी नबीयुल लकान उमर है, इनमें से जिसके हाथ पर तुम चाहो बैत कर लो। इतना सुनना था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन बढ़ते हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर लेते हैं। इनका बैत करने लगा था कि मोहतरम शख्सियत थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की, अभी संभाला दिया था उम्मत को, अभी उम्मत को गम से निकाल कर लाए थे, अभी सारा काम उन्होंने बखूबी अंजाम दिया था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके बारे में कहते थे सैयदुना, और वो कहते थे बहुत सफाई से हमारे सैयद हैं हजरत अबू बकर। फरमाते अहब्बुना इला रसूलिल्लाह, हमें सबसे ज्यादा मुकर्रब और महबूब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे आका हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे बड़े हैं। एतराफ़ कर सहाबा इकराम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से इस बात के कायल रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कुन्ना फी ज़मानी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यादिलु बि अबी बकर
अहदन, हम अबू बकर के मुसावी किसी को भी करार नहीं देते थे। सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान, फिर उस्मान और उमर का नंबर हमारे दरमियान था। सुम्मा नत्रुकु अस्हाब रसूलिल्लाह, फिर हुजूर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया करते थे। ला नुफाजिलु बैनहुम, उनके दरमियान में कोई तफरीक नहीं किया करते थे। यहाँ पर एक बात समझते चलिए, नहीं तफरीक करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं कि 3 के बाद ये ख़त्म नहीं। इसके भाष्य के अंदर, इस हदीस के हाशिए में लिखी हुई बात कि यहाँ पर इन्होंने ये कहीं नहीं कहा है। सहाबा इकराम में अभी बाकी रखा है इन्होंने अहले बैत को जो खुसूसियत हासिल है वो सब पर फौकियत रखने वाली है। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं, हजरत हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल हो जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मैन शरीफैन हजरत अब्बास हजरत हमजा इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, सब के सब इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम कोई फजीलत नहीं देते थे इल्ला मगर अशरे मुबश्शरा, जिसको एक हदीस के अंदर, एक जुमले के अंदर 10 सहाबा इकराम को बशीरत सुनाई गई है। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, ताहा फिल जन्ना, अब्दुल रहमान अल जन्ना, अमीन हादिल उम्मा उबैदा इब्न अबुल जर्राह फिल जन्ना, इस तरह सईद फिल जन्ना। एक हदीस के अंदर 10 सहाबी को एक साथ अशरे मुबश्शरा इनको बशारत सुना दी गई। वो अपनी जगह फजीलत रखते हैं। बीच बीच की बात आ गई, मैं ये कह रहा हूँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी मोहतरम शख्सियत थी, अब किसी को एतराज़ नहीं था। जितने सहाबा इकराम मौजूद थे उस बनु सक़फ़ी सक़ीफ़े बनु साइदा के अंदर सब के सब टूट पड़े। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत हो जाती है। अगले दिन मस्जिद नबवी के अंदर बैत आम का ऐलान हो जाता है, सारे के सारे लोग बैत फरमा लेते हैं और इस तरह बैत मशवरे से ताम हो जाती है। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माना खिलाफत रहा, आपने बहुत मुजाहिदा दिया, आपके तख्त पर बैठते ही फितने ने शुरू कर दिया। उधर मुसैलिमा कज़्ज़ाब खड़ा हुआ, झूठी नबूवत का दावा करने वाला, इधर लोग खड़े हो गए कि नमाज 3 वक्त हम पढ़ेंगे, 5 वक्त नहीं पढ़ेंगे। उधर ज़कात का इनकार करने वाले खड़े हो गए कि हम ज़कात इतनी देंगे और इतनी नहीं देंगे। उमर रहुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला सबसे लोहा लिया और 2 साल चंद दिन आपने वो कर दिखाया जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी, उन्होंने उसके मुताबिक कर दिखाया। बुढ़ापा आ चुका था, अपनी वफात से 13 दिन पहले 12 दिन पहले बीमार हो गए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। बीमारी का दिन बढ़ता रहा, इनको बड़ी तशवीश थी कि अब किसको अपना जानशी हम मुकर्रर करें। बहुत दिमाग दौड़ाते रहे, हज़रत उमर फ़ारूक के अलावा किसी पर नज़र नहीं जाती थी, लेकिन ये सोचते थे कि मशवरे के बगैर ये काम नहीं किया जाना चाहिए। इयादत को तशरीफ लाए हुए थे हज़रत तलहा, हज़रत उस्मान, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और दीगर लोग भी मौजूद थे। इन्होंने बहुत सफाई से हज़रत उमर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा, भाई अब तो लगता है कि मेरा वक्त आखिरी आ चुका, मैं चाहता हूँ कि कोई जानशी मुकर्रर कर दिया जाए तो क्या अच्छा ना होगा। लोगों ने कहा कि बेहतर है, तो अपने से उन्होंने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम पेश किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ भी ये तरतीब थी। आप ओहद पर तशरीफ ले जा रहे हैं, ओहद पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं, वहां पर एक पत्थर जुम्बिश करता है, आकर अपना उस रुख, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर कौन है, एक नबी है और एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। एक नबी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सिद्दीक है उसके मानदार, 2 शहीद हैं हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी, जिन दोनों की शहादत का तस्करा अभी आप सुन। तरतीब थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रज़ियल्लाहु का नाम लिया, बैठे हुए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फ़ौरन बोलते हैं, उन लोगों को खुली ज़ुबान की आज़ादी थी, कोई गिरफ्त नहीं थी इस बात की कि हमने कोई मसला बयान किया और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ पड़ा तो चलो जेल के अंदर चले जाओ। वहाँ ये नहीं था। कुरान है, हदीस है, तालीमात है, उसके मुताबिक जिया जाएगा, उसके मुताबिक मरा जाएगा। इसी पर तो हज़रत हुसैन की शहादत हुई है। और क्यों शहादत हो गई? उसी जुल्म से रोक
रोकने के लिए तो शहादत हुई है। हमारे हौसले पस्त हैं, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। हमारा ईमान कमजोर, हम नहीं कर पाते हैं। हम कुरान से दूर नहीं कर पाते हैं, आका की मोहब्बत नहीं कर पाते हैं, मस्जिद से लगाव नहीं कर पाते हैं। दुनियावी मोहब्बत गालिब है, इसलिए हम जुबान नहीं खोल पाते हैं। हम दबके रहते हैं, मसलहत अंगेजी, मसलहत पसंदी के शिकार होते चले जाते। आज भी यही हो रहा है। अब वक्त 60 मिनट है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि उन्होंने कहा इतने मुतशद्दिद आदमी को बना रहे हैं, भला कौम के ये क्या करेंगे। फौरन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने जवाब दिया और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का कहा, ए अब्दुर्रहमान, ये उस्मान बोलता है कि उमर का बातिन उनके जाहिर से अच्छा। वही जवाब हो गया। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला थे, लपक कर कहते हैं, अरे अबू बकर, आप क्या अल्लाह के जवाब देंगे इस उम्मत के ऊपर ऐसे शख्स को मुसल्लत कर रहे हैं जो लोगों के ऊपर दबदबा बनाता है, जिसका रोब लोगों के ऊपर गालिब है और वो लोग उससे कांपते हैं। आप अल्लाह के क्या जवाब देंगे इस सख्त तरीन आदमी का? कि मैं अल्लाह के जवाब दूंगा, ऐ अल्लाह मैंने बहुत गौर किया, उससे बेहतर मुझे कोई नजर नहीं आया। जितने लोग थे सबका जवाब दिया। जवाब देने के बाद सबको मुतमईन कर दिया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से कहा, लिखो वसीयतनामा, और लिखवाया अपना अहद, जानशीनी लिखवाया। लिखना शुरू किया। अभी इब्तिदाई इबारत लिखी थी, बेहोश हो जाते हैं। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तरफ से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिख दिया। होश आया, क्या लिखा पढ़कर सुनाओ। जैसे ही इन्होंने सुनाया उमर फारूक का नाम, कहते अल्लाह अकबर, तुमने मेरे दिल की बात लिख दी, बहुत अच्छा किया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे बताओ आज कौन सा दिन? कहा दोशंबा। कहा कितना वक्त? कहा इतना। कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई थी? कहा दोशंबे को। कहा हुजूर की उम्र कितनी थी? कहा 63। कहा मेरी उम्र भी 63। ये कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रूह परवास कर गई। बात बहुत है, वक्त कम है। अब इसी अंदाज पर इंशाअल्लाह फिर कभी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।